मम्मी आपने तो घर बिल्कुल चमका रखा है। क्या क्या कौन कहाँ गया? वो तो हमने आंटी को दे दिया। हमने दे दिया आंटी को। आपको याद आ रही है उसकी? याद आ रही है। लेने चलोगे उसको? लेने चलोगे उसको? चले? हाँ। अरे अरे मैं स्लीपर पहनूंगा। ये वीशु बहुत एक्टिव हो गए जब से हमारे घर छोटा बोल भी आया है। देखो इतना एक्टिव हो गए। पर बेटा अभी नहीं जाएंगे। अभी नहीं जा रहे हम बेबी को लेने, हमने क्योंकि आंटी को दे दिया बेबी। बेबी आंटी को दे दिया है और उसने बोला है कि अब इस बेबी को हम ही रखेंगे अपने पास। क्या तो नहीं वापस लाना है? बोल। और आ गए थे, हमने खाना खा लिया है, अभी हम फिर से जा रहे हैं। बाबू विशु समझदार हो गए, अब जिद नहीं कर रहे। ये ना वन सेंटर है ना जहाँ पे हम विशु के कपड़े लेने आए थे उस दिन, उसके पास ये हॉस्पिटल है। आ जाओ इसमें जी जल्दी। देखो पूरा सुनसान हो रखा है। यहाँ पे सब सो गए हैं और हम बैठेंगे अंदर। और स्लीपर उतार देते हो, इसमें जी तो पहले ही जाके बैठ गए। तो गाइस मैं बेबी के लिए दूध लाई थी और बेबी ने पी भी लिया है। और इसको रख देते हैं इसके अंदर। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और मैं अपना दूध लेके आई थी निकाल के। ज़्यादा तो नहीं आ रहा है बट जितना भी था वो मैं लेके आ गई थी और बेबी को पिला भी दिया है। सो आई एम सो हैप्पी। और मैं घर इस पर्पज़ से गई थी कि मैं वापस नहीं आऊँगी। मतलब इन्होंने बोला था कि आप आराम करो क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है चेयर ना, कुछ इस टाइप की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सारे लोग बाहर सो रहे हैं, रूम अवेलेबल नहीं है, एमरजेंसी का है ना उसी, तो इसीलिए खाना खा के हम आ गए हैं। मम्मी ने मना किया कि नहीं जाना, ऐसी हालत में नहीं जाना होता है बाहर रात में। पर एक माँ का दिल होता है ना कि आपको पता है विशु जब थे ना तो मैं इनको ना मजाक सोचता रहता है। विशु जब थे ना मैं 3 दिन मतलब रही थी हॉस्पिटल में। विशु के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था और मेरे इस वाले बेबी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, दोनों साथ से एक ही टाइप की किस्मत लिखवा के लेके आए हैं। अभी 2-4 दिन खाओ खाना पीना। ये मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं पता है। और एक माँ कभी भी नहीं सोचती अपने बच्चे के लिए, पता है। अगर माँ नहीं सोचती तो माँ अच्छे से खाती ना फिर। तो वीडियो आपने देखा ना कैसे बेबी मतलब बहुत बुरी उसमें है, पता है। इतना छोटा सा है और ये मुझे पता क्या बोल रहे, कह रहे घर पे रुक जाओ, है ना। आपको मतलब बेबी के लिए एक माँ कितना स्ट्रगल करती है, बहुत स्ट्रगल करती है। उसके बाद आपके बेबी की ऐसी हालत हो जाती है ना। तो ये मुझे बोल रहे थे कि आप घर पर रुक जाओ। मैं भी इसी मन से गई थी कि मैं घर पर रुक जाऊंगी, पर मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं मैं भी चलती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन ही तो हो रहा है ना मेरे पेट में, सहन कर लेंगे, बेबी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अभी बैठा भी नहीं जा रहा है मेरे से, तो बैठेंगे कोई बात नहीं। 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन निभाएंगे दोनों साथ में, जहाँ रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे, है ना। मैं नहीं रहूँगा। आप मत रहो, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। इसी में आराम क्या करना है, ये ना मैं ब्लैंकेट लेके आ गई हूँ। आपको पता बैठा नहीं जा रहा है तो इस ब्लैंकेट के ऊपर बैठ जाऊँगी आराम से और देखते हैं आपकी रात कैसी रहती है। बस आप प्रे करना कि बेबी अच्छे से ठीक हो जाए और जल्दी से मेरी गोदी में आ जाए, है ना। पता एक तो छोटू सा है वो, पता है वो मतलब बहुत वीक है, विशु से भी ज़्यादा वीक है। वो छोटा है इसलिए उसका हमें ना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पता है वो सीरियसली बहुत छोटू सा है। सो
अभी आराम करते हैं। और अश्विन जी की भी तबीयत ख़राब है, मेडिसिन खा के आ गए हैं, बट मैं अपनी मेडिसिन नहीं खा के आई हूँ अभी। तो आज की रात इसी तरीके से काटेंगे, अच्छे से काटेंगे। बेबी का वेट करेंगे, बेबी जल्दी से ठीक होके बाहर आ जाए। और उसको पीरियड कितना था वो 14.86 है, 0.0 से 1.2 से इतना उसको है। विशु को तो इससे ज़्यादा था, 24 था ना। 24 विशु को पहले 24 हुआ, उसके बाद 20 हुआ, उसके बाद फिर वो अपना रिकवर करने लगे। सो 3 दिन तक एडमिट थे वो। इनको इशू को मतलब 24 घंटे के लिए बोला है, तो 24 घंटे हम यहीं हॉस्पिटल में रहने वाले हैं। सो अभी आराम करती हूँ, फिर बात। सो भाई 7 वचन क्या बोले अश्मित जी ने, तो मुझे देखो यहाँ पे बता दिया, कह रहे आप ले जाओ। तो ले गई अपने प्यारे से पति के पास ऐसे ऐसे करके। तो अभी हम परेशान नहीं होंगे, है ना इसमें। अभी हम बेबी का अच्छे से वेट करेंगे और बेबी को बाहर आने देंगे, ताकि वो अपने मम्मी पापा का हैप्पी हैप्पी फेस देख पाए और हैप्पी हैप्पी हम घर जा पाए। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो चुकी है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड हाँ 8 बजने वाले हैं। और पूरी रात हमने इस टेबल पे ही निकाल दी दोनों हस्बैंड वाइफ ने ठीक है। और बेबी हमने अभी तक नहीं देखा अपना, और उसकी जो वॉइस है ना वो कानों में पूरी रात भर गूंजती रही, क्योंकि वो आपने वीडियोस में देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा रोता है। मतलब छोटू सा है ना, तो उसको रोना बहुत आता है विशु से ज़्यादा रोते हैं, पता है। विशु को तो रोना ही नहीं आता था, उनको तो पता ही नहीं था कि रोना किसको बोलते हैं। और ये जो है ना, ये इतना रोते हैं कि इनकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी पूरी रात भर। सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, ठीक है। बेबी के पास अभी जाना है, क्योंकि बेबी को फीड कराना है मुझे। रात तो मैं बॉटल में लेके आ गई थी, बट अभी पेन स्टार्ट हो गया है। सो जब तक फीड नहीं कराऊंगी तो वो पेन नहीं जाएगा। अभी पता नहीं बेबी कब डिस्चार्ज होगा। सो मॉर्निंग तो हो चुकी है, और मॉर्निंग की अपडेट भी मैंने आपको दे दी है। पूरा कमर में दर्द हो रहा था ना इतने बुरे तरीके से। अश्विन जी तो सोई भी नहीं। अश्विन जी कर लो कोई नहीं, ठंडे हो गए आप पूरी रात में, है ना। कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, थोड़ा पता है ठंडा हो गया है मौसम ना। पीछे आपको दिखाएंगे, नहीं दिखेगा, मौसम ठंडा सा हो रहा है। सो अभी चलते हैं बेबी के पास, अगर होगा तो बेबी ही दिखाऊंगी आपको ना। आपको पता है अश्वती, कहने के अकॉर्डिंग पता है बेबी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी रो भी नहीं रहा है। और पता है उसका जो रेडनेस, मतलब रेड फेस हो रहा था या येलोइश लग रहा था ना, वो सारा भी सही हो गया है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि बेबी बिल्कुल ओके है। मैं खुश हूँ उसको देख के, अच्छा लग रहा है। अब रो भी नहीं रहा है ज़्यादा, बहुत रोता था, नहीं तो अभी रो भी नहीं रहा है, शायद से दवाई की वजह से। पर अभी बेबी ठीक है। सो अभी उसका तो टमी ऑलरेडी फुल था, तो थोड़ा बहुत ही पिया है उसने ना, ज़्यादा नहीं पिया है। तो अभी घर चलेंगे और घर से फिर से निकाल के बॉटल में देंगे ना, वही ज़्यादा सबसे बेस्ट है ना अभी, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना उसके लिए, क्योंकि उसको अभी मशीन की ज़्यादा ज़रूरत है गोदी से ज़्यादा। तो आप पता कर लो कैसे करना है, फिर घर चलते हैं अभी ना फिर। सो फ्रेंड्स, आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा जिसमें हम गए थे हॉस्पिटल और अभी घर पे आ गए थे। और घर पे आने के बाद जैसे ही विशु के साथ मस्ती करने लगे, तुरंत से फ़ोन आ गया कि हम हॉस्पिटल चले गए थे अपने। अश्मित जी ने मतलब
दिमाग, एक तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है ना, ठीक से व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ था ना, हम आ गए थे मॉर्निंग में घर पे आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई ना कि मैं क्या बोलूँ आपको। और जैसे ही वीकनेस हुई तो अश्मित जी ने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। सो डॉक्टर के पास चले गए थे और मैं थोड़ा आराम करके डॉक्टर के पास गई थी। जैसे ही डॉक्टर के पास गए तुरंत से फ़ोन आ गया हॉस्पिटल जहाँ पे बेबी है। उन्होंने बोला कि आप जल्दी से आओ, आपका बेबी बहुत रो रहा है। जबकि हमने उन्हें फॉर्मूला मिल्क लेके दे दिया था। उन्होंने बोला था फॉर्मूला मिल्क दे दो, बेबी को 2 ही बार फीड कराना है, एक नाइट में और एक मॉर्निंग में। सो वो मैंने कर दिया था। फिर तुरंत से हम अपने डॉक्टर के पास से गए बेबी के पास और बेबी को मैंने फीड कराया। अभी बिल्कुल ओके है बेबी। और NICU में रखने से बेबी का वेट बढ़ जाता है। सो मैं अपने डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने स्टिचेस देखे मेरे तो बोला ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और जो बेबी फीड कर रहा है ना तो उसने निप्पल पे थोड़ा सा कट कर दिया है, तो उसके लिए मेडिसिन्स भी दी हैं और एक ट्यूब भी लिख के दिया है जो कि मुझे लगाना है और उसको वॉश करने के बाद बेबी को फीड कराना है। सो ऐसा मेरे डॉक्टर ने बोला है। और अभी विशु भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। और आज है भाई दूज। क्या है विशु? भाई दूज। हाँ, तो आज भाई दूज है और यहाँ पे 3 का भाई दूज है। विशु का, कृष्णा का और ईशु का, है ना। हम तीनों का भाई दूज है और अश्मित जी का भी है। 4 जने हो गए हैं। सो अभी आप सोचोगे कि मुझे अभी भाई दूज नहीं करना है ना। पूजा नहीं करनी है मम्मा को अभी, जब तक 11 दिन नहीं होते हैं। और भाभी इन तीनों का भाई दूज कराएंगी अभी। मतलब मैं सोसाइटी में से इनकी बहन को लेके आ जाऊंगी। मतलब किसी को बुला के, यहाँ पे वैनी है एक लड़की, सो वैनी को बुला के लाएंगे और वो चारों का भाई दूज कर देगी। सो इस तरीके से भाई दूज करेंगे। अभी हम लेने जाएंगे बेबी को। सो मैं रेडी हूँ बेबी को लाने के लिए घर पे। सो मेरा प्यारा सा बच्चा, क्यूट सा बच्चा घर आने वाला है। विशु, ईशु घर आएगा। हाँ, हैप्पी हैप्पी बेबी बन के आएगा ईशु घर पे, है ना। सो विशु ऐसे ही रहता है, जो कोई भी बाहर जाता है ना उन्हीं के पीछे विशु चल देते हैं। और मेरी हालत नाइट में इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी ना, मैं आपको क्या बोलूँ। सीरियसली यार, आपका बच्चा आपके पास रहता है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी पता है बेड आप देखो ना कितना खाली खाली सा लग रहा है। बेबी पास में रहता है ना तो अच्छा लगता है। कल रात में भी उसको नहीं देखा, मॉर्निंग में देखा और अच्छा सा फील नहीं हो रहा था उसको देख के। मतलब जब हमने उसको एडमिट किया ना बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत तकलीफ में है वो। आपने उसकी रोने की आवाज़ सुनी होगी ना, वो रो रहा था। और मैं सब लोगों को बोल भी रही थी कि मम्मी ये बहुत तकलीफ में है। तो मम्मी ने बोला कि जो तुमने खाना वगैरह नहीं खाया ना उस वजह से ये प्रॉब्लम में है। सो आप मैं रो मैं इसलिए नहीं रही हूँ कि हमारा छोटा सा बेबी हमारे पास आया है और वो कहीं नहीं जाएगा हमें छोड़ के, ठीक है। अभी आने वाला है तो परेशान नहीं होना है। कल से मेरा रो रो के बुरा हाल है और उस सिचुएशन में वीडियो नहीं बना सकती थी मैं। जब मैं गई और उन्होंने बोला कि बेबी को पी लिया है आपके, और अगर ये 14 से ऊपर चला गया ना तो ब्रेन में पहुंच सकता है और फिर ब्रेन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो अश्मित जी ने भी बोला बहुत मुश्किल होता है ऐसा। इस सिचुएशन में हमें एडमिट ही कर देना चाहिए। बहुत बड़ा डिसीजन था एडमिट करने का। वैसे नॉर्मली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, होता कुछ नहीं है, बट आपको ये होता है ना कि आपका छोटा सा बेबी है और आपको छोड़ के वो चला जाएगा और फिर आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो दिखाएंगे। कहीं कहीं पे तो क्या होता है दिखाते तक भी नहीं है। यहाँ पे तो मुझे दिखा भी रहे हैं। जब भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे दिखा दो बेबी तो मुझे बेबी दिख जा रहा है। सो अभी क्या था ना, सुबह में उसको फीड कराया था तो उसके बाद वो अभी फॉर्मूला मिल्क ले ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। उसको मम्मा का ही दूध चाहिए। सो अभी मुझे जाना है दोबारा से फीड कराने के लिए। आई डोंट नो कि आज डिस्चार्ज बेबी होगा या नहीं होगा। वैसे आज तक के लिए ही बोला है। अभी डॉक्टर से
कंसल्ट करेंगे अश्मित जी के, बात करेंगे कि कैसा है क्या है। सो बस यही का अपडेट था अभी। और भाई दूज होगा तो वो नाइट में ही होगा, अभी मॉर्निंग में अभी कुछ नहीं हुआ है। शाम के 5 बज चुके हैं। सो हम जाएंगे अब बेबी से मिलने के लिए, देखते हैं क्या क्या होता है। और आज कृष्णा को टीका भी लगना था, वैसे लगना तो 4 तारीख को था बट नहीं हो पाया ना, तो आज हम कृष्णा को लेके भी गए थे। बट यहाँ पे क्या है ना, एक ही डे पे लगता है, वेडनेसडे को ही टीका लगता है। सो वेडनेसडे को लगेगा। आज है आई थिंक आज सैटरडे है, तो वेडनेसडे को उसको टीका लगेगा। तो कृष्णा को वेडनेसडे को टीका लगाने के लिए जाएंगे मम्मी और अश्मित जी। और 8 तारीख को है बेबी का नामकरण। 8 तारीख को बेबी को पूरे 11 दिन हो जाएंगे। सो बेबी का नामकरण है, एक्साइटेड भी है। और आपको पता है हिम्मत नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात है ना कुछ करने की। इतनी थकान महसूस हो रही है ना, बहुत ज़्यादा वीकनेस सा फील हो रहा है मुझे। सो अभी मैंने जूस पिया था आते टाइम, अश्मित जी ने जूस पिला दिया था क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। डॉक्टर ने भी बोला है सारी चीज़ें लिक्विड वाली खाओ, बहुत सारी पानी पियो, नारियल पानी पियो, और सारी चीज़ें लिक्विड में आपको लेनी है। सो मैं ऐसा ही करने वाली हूँ अभी। और वार्म पानी में पी रही हूँ, मूंग की दाल खा रही हूँ, एक रोटी उसमें डाल के खा रही हूँ। सो अभी का अपडेट यही था। हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ का शूट करती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा भाई दूज का। सो और हमारे पीछे तो आपने देख ही लिए हैं कितने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और बहुत नॉटी भी हो गए हैं, नॉटी हो गए। नानी को इतना परेशान करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी मैंने थोड़ा आराम कर लिया है। मम्मी ने मुझे स्कार्फ दे दिया है क्योंकि नहाने के बाद सिर में दर्द होता है ना। और ये मेरे पति बहुत थके हुए हैं रात से, मैं तो थोड़ा सो भी गई थी आके, ये तो बेचारे सोए भी नहीं। बू एक्टिंग आके वहाँ पे नहीं सोए थे आप? मैं तो कह रही, मैं तो थोड़ा सो भी गई हूँ, यही तो कर रही हूँ मैं तारीफ आपकी। हाँ तारीफ कर रहा हूँ। मार मार के सो रहे थे। कहाँ पे? अच्छा वहाँ पे। तो भाई इन्होंने यूँ बोला था कि अपनी गोदी में आपको सुला लेता हूँ, तो इतनी अच्छी वो मैं कैसे खो सकती थी। आपको पता मम्मी ने तारीफ कर रही है अश्मित जी की कि मेरा दामाद लाखों में करोड़ों में एक है। तो मैंने कहा मम्मी आपको जिस दिन इनका गुस्सा पता चलेगा ना, ये तारक मेहता की तरह तो इसको लटका के रखते हैं, ठीक है? जिस दिन इनका गुस्सा पता चलेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि ये कैसे हैं। बहुत खतरनाक गुस्सा है इनका, पता है आपको? मैंने आपको बहुत पहले से कहा है कि मेरे गुस्से की वजह जाना करो हमेशा। हाय कोई तो रोक लो। अब अश्वित जी ने दूसरी शादी करने वाले हैं, पता है? तीसरी? अच्छा दो शादी हो गई है इनकी, अब तीसरी शादी की बारी है। चलो ज्यादा देर मत करो, पहले पहली बीवी का बच्चा तो ले आओ हॉस्पिटल से। यार सही में सीरियसली ना बहुत थक गए ना, बहुत थक गए ना, है ना, बहुत थक गए ना। और बीचू नानी को बड़ा परेशान कर रहा है। कल इतनी पिटाई करी ना नानी की, इतनी पिटाई करी ना।